BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में BSc नर्सिंग के फॉर्म आ चुके हैं। यूपी में आप कहीं से भी BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से, आपको ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम जो आपका है वो CNET के नाम से कराया जाता है, ठीक है। और इसकी डेट, फॉर्म की डेट आ चुकी है, आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके। पेपर की डेट भी आपकी लगा दी गई है। पेपर कब होगा लगभग सभी बच्चों को पता चल चुका होगा। नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, मैं आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। यूपी BSc नर्सिंग 2025 ABBMU CNET जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो CNET का एंट्रेंस एग्जाम यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट जो है वो सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए, चाहे आप KGMU से करना चाहे आप UPMS SFI पैरामेडिकल से करना चाहे BSc नर्सिंग, या GSBM कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज, MLN कहीं से भी करना चाहे यूपी में BSc नर्सिंग, आपको ये फॉर्म जो है वो डालना पड़ेगा, तभी आप वहां से BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा उसके बाद। अब यहाँ पर मेन मुद्दा मेरे पास आ रहा है कि मैम पेपर लेवल कैसा रहेगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है वो संख्या कम कर दी गई है। क्या लेवल यहाँ पर बढ़ेगा आपका, कैसा रहेगा, 90+ स्कोर कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे अब करनी है, क्योंकि आपके पास जो टाइम है अब वो केवल 45 से 50 दिन का टाइम है। 45 से 50 दिन में आपको जी जान लगा देना है। आप ये 6 घंटे 8 घंटे मेहनत करेंगे तो मैं आपके सामने 16 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ हूँ, BWA परिवार आपके साथ है। आप परेशान कतई ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास का टाइम टेबल क्या है और गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए कितना नंबर जरूरी है, कितनी कट ऑफ रह सकती है, जा सकती है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो आपके लिए काम है यहाँ पर जो जानना जरूरी है आपको, वो क्लास का टाइम टेबल, क्योंकि अब आपको सबसे जरूरी है पढ़ना। पढ़ने के अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है, चलिए हम आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपके सभी डाउट एकदम क्लियर हो सके। दूसरी बात, यहाँ पर जो बच्चे 12th कर चुके, जिनकी 12th इसी साल थी, जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है, वो बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी आगे आपको बताया जाएगा। यदि तो कोई 12th स्टूडेंट है जिन्होंने इसी साल एग्जाम दिया है 2025 में, तो वो बच्चे भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जिसे अपीयरिंग स्टूडेंट कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लास का टाइम टेबल में आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्लासें आपके लिए सभी चलाई जा रही है। मैं आपसे वायदा करती हूँ कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासें मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। और यहाँ पर एक जो प्लान मैंने बनाया वो प्लान क्या है आपके लिए, देखो यहाँ पर सबसे पहला तो आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है। सबसे पहले शुरुआत इंग्लिश से होती है। इंग्लिश के जो यहाँ पर क्लास आपकी स्टार्ट होती है वो 8:15 पर सुबह विकास सर के द्वारा। अच्छा, क्लासें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी से शुरू है, पहले से क्लासें काफी हो चुकी है। टेंस यहाँ पर कराया जा चुका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुके, एक्टिव पैसिव वॉइस हो चुका है, आपके पर्यायवाची विलोम शब्द हो चुके हैं। जो हो चुका है उसे आप, यदि आपको टाइम है तो अच्छी बात है देख ले, नहीं तो आपका रिवीजन आप कराया जाएगा। रिवीजन प्लस आगे जो पूछा जाएगा उसको आपको कराया जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास जो है वो सुबह इंग्लिश की क्लास चलती है 8:15 पर। काफी क्लासें यहाँ पर हो चुकी है। आप 2 की स्पीड में जाके वो सारी क्लासें यदि आप देख लेंगे तो आपको ही फायदा होगा। 2 की स्पीड में जाके वो सारी क्लासें आप देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाएंगे चैनल पर तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 8:15 पर सुबह विकास सर की क्लास स्टार्ट होती है। इस क्लास को सुबह आप जरूर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी चैनल पर बायोलॉजी विद आरती पर। इसके बाद आपकी क्लास चलती है GS। आपको बेसिक क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है। क्या किस क्लास से है, तो 9th और 10th क्लास के, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर GS की क्लास जो आपकी चलती है वो सुबह 11 बजे चलती है, जिसमें आपको 9th और 10th दोनों ही क्लास हम करा रहे हैं, खुद हम कराती हूँ, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ही आपके तीनों सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे और प्लान क्या है हमारा, इसमें अभी आपको ऐड किया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास आपकी चलती है 1 बजे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के साथ साथ। अब ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स 3 दिन केमिस्ट्री, नहीं, उसी में फिजिक्स उसी में केमिस्ट्री, और आपको क्लास जो है वो बड़ी कर दी जाएगी। थोड़ा क्लास में क्वेश्चन की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी।
अब मैंने प्लान क्या बनाया, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कमेंट ये आ रहा है कि मैम 9th और 10th बता क्लियर करवा दो एक बार। तो देखो 9th और 10th के लिए जो हमने प्लान बनाया है, सर ने जो प्लान बनाया है, सत्येंद्र सर ने, वो क्या बनाया, अभी आपको कल से 1 बजे शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा इसका। कल 1 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी आपको 9th क्लास के। 9th क्लास कोशिश रहेगी कि आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा जाएंगे। लगभग 9th क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के मिला के 13 चैप्टर है। तो सर का मानना ये कि कह रहे हैं वो कि हम 5 दिन में ये 9th क्लास आपका कवर करवा देंगे। 5 दिन में आपका 9th कवर करवा दिया जाएगा और 5 दिन में बचा 10th क्लास। 10th को भी आपका 5 दिन में कवर करा दिया जाएगा, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर इसका रिवीजन जो है वो हम आपको कराते रहेंगे जीएस क्लास में, जो आपकी 11 बजे चलती है। रिवीजन भी आपका करा देंगे। 5 दिन आप ये क्लासें लो, 5-5 दिन ये सर आपको डिटेल से कराएंगे। हर क्वेश्चन को बताते हुए चलेंगे, कतई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा इन क्लासों में। फिर रिवीजन जो है वो हम आपको 11 बजे की क्लास में कराते रहेंगे। 11 बजे क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी और ये भी क्लास आपकी कंटिन्यू रखी जाएगी, ठीक है। ये भी क्लास जो है वो कंटिन्यू रखी जाएगी। 5 दिन आपका 9th, 5 दिन 10th, फिर आपका बचा 11th और 12th। 11th और 12th जो है वो आपका मिक्सचर करके आपके बचे हुए दिनों में 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री आपको दोनों साथ में करा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा आपकी फिजिक्स अलग केमिस्ट्री अलग, उसी में फिजिक्स उसी में केमिस्ट्री। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। यदि आपका सपोर्ट मिलेगा मुझे तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि हाँ मैं क्लास को अटेंड करेंगे। आप इतना करने के लिए तैयार हो तो हम भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये 5 दिन में आपका यानी 10 दिन आप हटा दीजिए, बचे आपके पास लगभग 30 दिन, 30 से 35 दिन आपके पास बचे, 35-40 दिन। 35-40 दिन में आपको 11th और 12th जो है वो अच्छी तरीके से सर रिवाइज करा देंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आपकी क्लास चलती है 3 बजे। 3 बजे वाली क्लास में आपको मैं क्या कराते हैं, बायो। वो हमारे द्वारा खुद ही कराई जाती है। बायो जो है वो 3 बजे आपकी चलती है और बायो में मैं जो आप करा रही है वो अभी आपको इन आगे वाले दिनों में 10 दिनों में मैं आपका क्या कराएंगे, केवल 12th क्लास आपको रिवाइज कराएंगे। पहले 12th क्लास हम आपको 10 दिन में पूरा करा देंगे। फिर बचे हुए दिनों में आपका 11th में कुछ चैप्टर करा चुकी हूँ, उनका रिवीजन हो जाएगा। बचे हुए दिनों में 11th आपका 10 दिन में कवर करवा देंगे हम। 10 दिन में बचा हुआ आगे जो 10 दिन में लगभग 11th हो गया, 10 या 12 दिन, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। 10 से 12 दिन जो टाइम है वो 11th क्लास में लगेगा। उसके बाद आपका मिक्सचर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो आपका 9th से लेकर इंटर तक पूरा होगा उसमें। तो ये प्लान हमने बनाया हुआ है। आप कतई घबराए नहीं, क्वेश्चन पेपर कैसा है, कठिन आए चाहे सरल आए, आपको इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ 10 दिन में आपका इंटर कवर हो जाएगा। बचे हुए आगे के दिनों में लगभग 10 से 12 दिन में आपका 11th भी कवर कराने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपके, जो बायो में आपके 11th और 12th आपको 3 बजे वाली क्लास में हमारे द्वारा करा दी जाएगी। तो ये है क्लास का टाइम टेबल जो फ्री में है, कोई चार्ज आपको नहीं देना, बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये था क्लास का टाइम टेबल। मुझे लगेगा तो मैं आपकी क्लास 1-2 जो है वो शाम के टाइम भी कर देंगे, 7-8 बजे से 7 बजे से लेके 8 या 9 बजे। हाँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका रह गया है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास रह गई है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो हम आपको कोशिश करेंगे कल से या परसों से 7 बजे, शाम 7 बजे से स्टार्ट करेंगे, शाम 7 बजे से और 8 बजे तक, शाम 7 बजे से 8 बजे तक ये क्लास आपको शाम के टाइम देखने को मिलेगी नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो देखो मेरे द्वारा कितनी क्लासें हो चुकी, 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। ये मेहनत बहुत है, वो आपके लिए हो रही है, किसी दूसरे के लिए नहीं हो रही है। तो आपको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, बिना सपोर्ट के काम नहीं चलेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास है वो आपको शाम को 7 बजे से 8 बजे, 8:30 तक लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास कराने की मेरी कोशिश अब रहेगी, ठीक है। तो ये था क्लास का टाइम टेबल जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका बीएससी नर्सिंग जो ये फॉर्म है वो सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, समस्त सरकारी एंड प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालयों, एसजीपीजीआई लखनऊ, आपका केजीएमयू लखनऊ, आपका आरएमएल एमएस लखनऊ, साथ ही साथ यूपीएमएसएफआई, आपके मेरठ एलएलआरएम कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है सभी के लिए फॉर्म है, इस बात को याद रखें। यहाँ पर देखो एक बात लिखी हुई है आपकी आवेदन फॉर्म, जो बच्चे यहाँ पर 12th कर चुके हैं वो तो फॉर्म भरेंगे, 12th बच्चे जो कर चुके हैं वो तो फॉर्म भरेंगे, आपको पता है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर 12th एग्जाम दिया है,
जिन्होंने, यदि अभ्यर्थी 12th भी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है तो उसके पास उस विशेष कक्षा के लिए अपीयरिंग का चयन करने का विकल्प होगा। आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपीयरिंग नाम से, वो विकल्प आप चयन करते। कृपया ध्यान दें, प्रवेश हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी CNET 2025 परिणाम घोषित होने से पहले इस कक्षा के प्राप्तांकों को अद्यतन करना होगा। जब आप प्रवेश के लिए जाएंगे, एडमिशन कराने के लिए जाएंगे, उससे पहले रिजल्ट आने से पहले, परिणाम घोषित करने से पहले आपको अपने प्राप्तांकों को वहां पर भरना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा तब वहां पर नंबर नहीं भर पाते हैं। अभ्यर्थियों को CNET 2025 प्रवेश परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद अद्यतन का मौका दिया जाएगा और वे CNET 2025 पोर्टल पर लॉगिन करके अपने प्राप्तांक भर सकते हैं। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, मई में। 12th वाले बच्चों का 30 अप्रैल तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए, अप्रैल और शुरुआत मई तक। तो आप आराम से एग्जाम देने के बाद अपना रिजल्ट जो है वो उसमें जरूर भर दे, यदि आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पेपर आपका कब होगा, तो फॉर्म आपके 24 मार्च यानी आज से भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट तिथि जो है वो 26 अप्रैल है और आपका फॉर्म संशोधन जो है वो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कराया जाएगा। प्रवेश पत्र आपका 14 मई को आ जाएगा। डेट में कोई चेंजिंग आती है तो वो आपको बता दी जाएगी। आप कोशिश यही करें कि 21 मई को टारगेट रखते हुए अपनी तैयारी करें। प्रवेश परीक्षा कब होगी, तो 21 मई को आपकी कराई जाएगी, सबको लोगों को पता चल चुका है। सेंटर आपका इन जगहों पर जाएगा, जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं इन जगहों पर आपका सेंटर आएगा। जहां आपको पास में पड़े वही सेंटर भरना अपना, ऐसा नहीं भरना आप रहने वाले कहीं के हो, आगरा के हो, सेंटर आप भर रहे हो सहारनपुर या फिर गौतम बुद्ध नगर का, तो ऐसा न करना। पास में हो, आगरा है तो आगरा ही भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए, तो फोटो पे नाम आपका डला होना चाहिए, साथ ही साथ जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई है वो डेट भी उस पर डली होनी चाहिए। हस्ताक्षर काले बॉल पॉइंट पेन से सीधी लिखावट में होने चाहिए। हस्ताक्षर जो है वो काली पेन से होने चाहिए। हस्ताक्षर सफेद बिना लाइन के कागज पर होना चाहिए। सफेद कागज पर आपको हस्ताक्षर करनी, सिग्नेचर। और यहाँ पर कैपिटल लेटर में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाए। आप अपना जो हस्ताक्षर करें वो कैपिटल लेटर में ना करें। ठीक है, बड़े अक्षरों में नहीं करना है, स्मॉल लेटर में करना है। अपलोड करने के लिए हस्ताक्षर को स्कैन या फोटोग्राफ किया जाना चाहिए। हस्ताक्षर में ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। और आपके जब आप फोटो खिंचवाएं तो आप चश्मा नहीं लगाएं, चश्मा के साथ साथ आप कैप या कोई भी चीज ऐसी सिर पे न रखें जो आपको वहां पर फोटो में दिक्कत आए। ठीक है, तो ये थी बात जो हमने आपको बता दी। पेपर जो आपका है वो दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में 120 क्वेश्चन आएंगे। और पेपर में पूछा क्या क्या जाएगा तो वो लगभग सभी को पता है। यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या जो है वो आपकी कम कर दी गई है। अब क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के ये क्वेश्चन जो आपको है वो 24 मिलेंगे, यानी 24 पंचे 120 क्वेश्चन आपको आएंगे। 24 पंचे 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं होगा। पेपर किस पर होगा, तो ओमार सीट पर कराया जाएगा। ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हो। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके 24 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपके पूछे। पहले यहाँ क्वेश्चन संख्या 200 थी, लेकिन आप कितनी है 120। 140 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, लगभग 2 घंटा 20 मिनट का। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आता है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। देखो 100% किसी को नहीं पता, मैं आपको सच बात बता रहे हैं। 100% किसी को नहीं पता, ना हमने पेपर देखा अभी आगे का, ना मेरे पास पेपर रखा हुआ है, ना किसी टीचर के पास पेपर रखा हुआ है। आप ज्यादा अंधविश्वास में न पड़ना। पेपर आपका ये तय है कि ज्यादा कठिन नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एम्स, BSc नर्सिंग, नीट जैसा एग्जाम यहाँ पर हो, वो नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। पेपर जो है वो बेसिक टू मॉडरेट रहेगा। पेपर जो आपका है वो बेसिक टू मॉडरेट रहेगा। बेसिक क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन ना पूछे जाए। ये क्लियर है कि क्वेश्चन जो है वो बेसिक आपका जरूर रहेगा, वो भी 9th और 10th क्लास से। 9th 10th क्लास में जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके जरूर रहेंगे, GS जनरल साइंस के।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट पेपर हो सकता है, लेकिन ज्यादा कठिन आपका हो वो नहीं होगा। आपको देखो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप 9th से 12th पूरा पढ़ के जाएंगे तो फिर किस बात का डर है? तो किस बात का डर है? मैंने क्लास का टाइम टेबल बता दिया। 9th भी आपका रिवाइज कराया जाएगा इस चैनल पर, 10th भी, 11th भी और 12th भी। जब सभी आपका रिवाइज हो जाएगा फिर किस बात का डर है? तो पेपर जो है वो ज्यादा टफ नहीं होगा, मॉडरेट होगा, नॉर्मल पेपर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ, बहुत नीट जैसा पेपर दे दिया जाए। आराम से पॉजिटिव सोच के साथ पढ़िए। एनर्जी ज्यादा इधर उधर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वीडियो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़े आपको कि इधर नहीं उधर कौन क्या कह रहा है। किसी ने पेपर नहीं देखा है, ना हमने देखा है, ना किसी दूसरे टीचर ने देखा, ना आपने देखा है। फ्यूचर की बातें किसको पता है ये बताओ पहले आप। तो आप जब तैयारी करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, यदि आपने 11th 12th की थ्योरी पढ़ी है तो फिर आपको 9th और 10th पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने 11th और 12th की थ्योरी प्लस क्वेश्चन लगाया है, सही से पढ़ी है, तो फिर 9th 10th पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और आपने 11th और 12th के सिर्फ MCQ लगाए हैं सिर्फ, तो फिर आपको 9th और 10th पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर बेसिक क्वेश्चन आपके बहुत सारे मिल जाते हैं जो 11th और 12th में नहीं मिलेंगे आपको। तो आप जरूर पढ़िएगा। फिर 9th 10th थोड़ा पढ़ ले। 9th 10th मैंने आपको बता दिया 5-10 दिन लगेंगे केवल, और 9th 10th आपका पूरा कवर करा दिया जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दो, वो हम आपको करा देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सत्येंद्र सर करा देंगे। तो पेपर ज्यादा कठिन नहीं आएगा, ये हम भी कह रहे हैं, क्योंकि बेसिक से थोड़ा मॉडरेट किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 120 किया गया है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन आप ये कहो नीट जैसा एग्जाम आएगा वो नहीं आएगा, एम्स जैसा है वो नहीं आएगा। आपको 9th से 12th पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। यदि आपने 11th और 12th की थ्योरी पहले से पढ़ रखी है तो फिर इसे ही आप बार बार रिवाइज करें। ज्यादा कठिन ना पढ़े, ज्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल ना लगाएं, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, आपको कितने नंबर लाने हैं चलिए अब हम आपको बता देते हैं। आपको कट ऑफ क्या रहेगी, एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको कितने नंबर लाना जरूरी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज यदि आप पाना चाहते हैं, टॉप चाहे आप कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको नंबर कितना लाना जरूरी है। देखो, यदि आपके हर सब्जेक्ट में 20-20 24-24 क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट में आपके 24-24 क्वेश्चन है, ठीक है, 24 पंचे 120। आप हर सब्जेक्ट में कोशिश ये करें टेस्ट लगाते टाइम कि हर सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। हर सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं तब भी आपके 100 नंबर हैं यहाँ पर, और 100 नंबर यदि आपके हैं तो फिर कोई नहीं रोक सकता है एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए, एक अच्छा गवर्नमेंट पाने के लिए। आपको 4-4 क्वेश्चन सभी के हटा दो, 20-20 क्वेश्चन सभी के सही कर जाओ तो भी आप एक अच्छा कॉलेज पा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जो आप चाहते हो वही। यहाँ पर देखिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए कितने नंबर होने चाहिए। जैसे हम SC और ST की बात कर लें तो आपके नंबर जो है कम से कम टारगेट जो आपको लेके चलना वो 60 नंबर से लेके 65 या 62 नंबर से लेके लगभग आपको 70 तक आपको अपना टारगेट रखना है। 70 के करीबन आपको टारगेट लेके चलना है, तभी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 71-72 के करीबन, इससे कम नहीं होने चाहिए। SC ST वालों के लिए बता रहे हैं। वहीं OBC और EWS के लिए बात कर ली जाए तो आपका कम से कम टारगेट जो है वो 75 से लेकर और यहाँ पर 85 प्लस के करीबन होना चाहिए। 75 से लेके 85 प्लस आपके पास होना चाहिए, तभी आपको यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है। ठीक है, यही OBC बात कर ली जाए UR वालों के लिए तो कम से कम आपको 85 से लेके और 95 तक आपको टारगेट लेके चलना है, तभी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा नहीं। यदि अच्छा कोई भी कॉलेज आप लेना चाहते हो और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो फिर अपने यहाँ पर लगभग 3 या 4 नंबर और ऐड कर लें तो आपको मिलने एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांस है। तो आप टारगेट, तो हमारे हिसाब से सही बात तो ये है कि आप 80 प्लस का टारगेट लेके चलें, 80 से 90 प्लस का। यदि आप 80 से 90 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, चाहे आप SC ST OBC UR कोई भी कैटेगरी से हो, 90 प्लस का टारगेट यदि आप लेके चलेंगे 95 का, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए एक कट ऑफ, जो अमूमन कट ऑफ मैंने आपको, क्योंकि जब 200 नंबर थे तब आपके 140 में 135 में 150 नंबर में एडमिशन होता था। 70% लगभग 65 70 80% आपको नंबर लाने, तभी आपको एडमिशन यहाँ पर मिल पाएगा। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आपके लिए मैंने सारी बातें बता दी जो मुझे बताना जरूरी था। फिर भी आपका कोई डाउट है, क्लास का टाइम टेबल मैंने बता दिया। 90 प्लस स्कोर कैसे करेंगे, कैसे पढ़ना है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा, आप परेशान ना हो।
और क्लास जो है वो मैंने जैसे बताई वैसे ही क्लासों को आप लीजिएगा। सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और शाम को 8 बजे तक ही चलेंगी। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होंगी और शाम 8 बजे तक क्लास चलेंगी। क्या आप क्लास को लेना चाहते हो? लेना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपके लिए तैयारी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप 8 घंटे मेहनत करोगे तो मैं आपके लिए 16 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। देखो क्वेश्चन टाइप करने में टाइम लगता है, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। हम 3 टीचर हैं, हम तीनों टीचर खून पसीना एक कर देंगे तो आपको भी खून पसीना एक करना पड़ेगा। आप भी मेहनत करिए, हम भी करेंगे। देखते हैं भाई जीतते या नहीं जीतते, तो जीतेंगे जरूर, ये वायदा है हम आपसे कर रहे हैं। और आप भी वायदा करो कि हाँ मैम में सिलेक्शन लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे BWA के स्टूडेंट हो आप सभी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।